हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको अव्यय ही पढ़ाए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जो आपके 4 भेद होते हैं अव्यय के वो पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो अव्यय का पहला भेद होता है क्रिया विशेषण उसे पढ़ेंगे और उसके भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो अव्यय मैंने आपको पिछली वीडियो के दिन पढ़ाए थे उसकी जो डिस्क्रिप्शन पर मैंने आपको लिंक दे दी है। अगर आपको देखनी हो वो वीडियो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, क्रिया विशेषण के डेफिनेशन है उसे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्रिया विशेषण क्या होती है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो कैसे? अब देखो, क्रिया की विशेषता। अब आपको पता है कि क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है पता है सबको। कोई काम, कोई एक्शन हो रहा हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई वाक्य में कोई भी काम हो रहा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। बट इसके अंदर क्या है कि वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं कहा इसने, क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे हम कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, उदाहरण देखते हैं, बारिश लगातार हो रही है। तो बारिश लगातार हो रही है, इस वाक्य में पहले हम क्रिया ढूंढते हैं। तो हो रही है, ये सब हमारी क्या है? ये हमारी क्रिया है। लगातार हो रही है, पूरी क्रिया हमारी क्या है? ये हमारी क्रिया है। बट ये जो इसमें लगातार है ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। कैसे है? क्योंकि परिभाषा में कहा गया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, हो रही है ये हमारी क्रिया है क्रिया। लगातार जो है ना, लगातार जो दिखा रखा है इसके अंदर लगातार, ये हमारा क्रिया विशेषण है। क्योंकि लगातार इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। देखो, बारिश जो है, बारिश लगातार हो रही है। कैसे हो रही है? लगातार हो रही है या फिर रुक रुक के हो रही है? कैसे बारिश हो रही है? बारिश लगातार हो रही है। इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता। किसने बताई है? लगातार ने। यही हमारा क्या हुआ? लगातार ही हमारा क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रिया विशेषण। सेकंड थार्ड में दे रखा है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। वही किस में कंडीशन है? देखो, कछुआ इसमें संज्ञा है, चल रहा है ये क्या है? क्रिया है। अब धीरे चल रहा है, ये तो आपको पता है क्रिया है। अब ये कैसे चल रहा है? ये धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो इस जो ये क्रिया है इसकी विशेषता किसने बताई है? ये क्रिया की विशेषता धीरे धीरे ने बताई है। तो ये धीरे धीरे हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। ये भी हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है, देखो, क्रिया विशेषण बहुत इजी है। क्रिया विशेषण में क्या होता है? क्रिया विशेषण वे ये होते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य के अंदर जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो चल तो रहा है पर वो कैसे चल रहा है? वो धीरे धीरे चल रहा है। इस चलने की जो चल रहा है उसकी विशेषता किसने बताई? इस धीरे धीरे ने चल रहा है कि वो कैसे चल रहा है। उसी प्रकार हो रही है, कैसे हो रही है? बारिश जो हो रही है वो कैसे हो रही है? उसने बता दिया लगातार हो रही है, उसकी विशेषता बताई उसने। ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की क्या बताए? विशेषता, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट यहां दे रखा है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होती हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ठीक है, तो हमने अपने क्रिया विशेषण पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं उसके भेद। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। तो बता दो दिए मैंने आपको क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सी होते हैं? पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है रीतिवाचक और चौथा होता है परिणामवाचक। इनके नाम की तरह ही इनका मतलब होता है। देखो, अब कैसे है मैं बताती हूँ। कालवाचक, अब काल का मतलब क्या होता है? सभी को पता है, काल मतलब समय। काल मतलब क्या होता है? काल मतलब होता है
समय, मैंने शायद आपको जब काल पढ़ाए थे तब बताया था, क्योंकि आपने काल पढ़ रखे हैं तो आपको पता ही होगा। काल मतलब समय, कोई भी समय, आने वाला समय, बीता हुआ समय, जो अब चल रहा है वो समय, मतलब काल मतलब समय होता है। तो काल मतलब समय। स्थान, स्थान आपको पता होगा, किसी भी स्थान, इसे हम दिशावाचक भी कह सकते हैं। तो दिशा के बारे में आपको पता चल जाएगा। देखो दिशा समझते ही होगा ना, ठीक है। उसी प्रकार स्थानवाचक होता है। स्थानवाचक में क्या होता है, मतलब स्थान किसी दिशा के बारे में। अब दिशा तो समझते ही हो गए आप, दिशा मतलब यहाँ, वहाँ, जहाँ, मतलब जैसे तुम यहाँ बैठो, दिशा है, डायरेक्शन बता रहा है कोई, ठीक है। उसी प्रकार रीतिवाचक, रीति में क्या होता है, रीति रिवाज, चलने का ढंग, मतलब किसी चीज का ढंग बताता है, वही रीति में आता है। परिमाणवाचक में क्या होता है, परिमाणवाचक भी होते हैं जिसमें माप तोल की बात चलती है, ठीक है। तो अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। देखो कालवाचक मैंने आपको बता दिया, कालवाचक मतलब समय के बारे में जो बताता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कल, कल, परसों, कल हो गया, परसों हो गया, ऐसे ही बहुत सारे, कल, परसों, आज, मतलब कल, परसों, आज, बीता हुआ दिन, ऐसे बहुत सारे, मतलब जिसमें समय की बात होती है। समय तो आपको पता होगा ना, कल भी एक, जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये कल समय है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, समय है ये। अब आपको नहीं पता, अगर आपको कोई उदाहरण में दे दिया जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आपको नहीं पता ये कौन सा वाला क्रिया विशेषण है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आप इसमें देख लेना कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, क्वेश्चन बना लेना, एक क्या बना लेना, क्वेश्चन बना लेना। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इसमें कब में क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब आपसे पूछ लिया कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, आपको ये बताना है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो क्वेश्चन बना लेना कब, हाँ कब बताया था उसने, तो अब देख लेना कि वह कब स्कूल जाएगा, मतलब, या फिर मैं कब स्कूल जाऊंगा। तो अगर इसका आंसर मिले कल जाऊंगा, तो समझ जाना कि वो क्या हमारा कालवाचक है, ठीक है। उसी प्रकार स्थानवाचक, स्थानवाचक मैंने आपको बताया दिशा, स्थान आदि का बोध कराता है। अब दिशा जैसे कि जहाँ, वहाँ, जहाँ, वहाँ आदि बहुत होते हैं ऐसे। मतलब जैसे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, दिशा है, आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हें एक डायरेक्शन मिल रहा है। मतलब आपको जहाँ स्थान, मतलब तुम यहाँ बैठ जाओ, इसे स्थान भी कहेंगे ना कि एक स्थान है, तुम यहाँ चले जाओ, एक तुम्हें किसी स्थान पे भेज रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्थानवाचक कहलाएगा। स्थानवाचक मतलब स्थान का बोध हो किसी चीज़ में। अगर आपको इसकी भी ट्रिक चाहिए तो देखो, तुम यहाँ बैठ जाओ, तो कहाँ, इसका आंसर आता है, मतलब क्वेश्चन बनता है कहाँ से, मतलब जैसे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाएं, तो वहाँ आपको क्वेश्चन बना लेना है कि कहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहाँ से बनेगा, अगर आंसर मिल गया, तो ये हमारा स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीति मतलब किसी का ढंग, कोई ढंग होता है उसे रीतिवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल में लूं, धीरे धीरे, लगातार। आज देखो, पिछले जब मैंने आपको उदाहरण पढ़ाए थे क्रिया विशेषण के, तब मैंने इन दोनों का उदाहरण लिया था ना। देखो, वर्षा लगातार हो रही है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो इन दोनों वाक्य के अंदर वर्षा के होने का ढंग और कछुए के चलने का ढंग, दोनों को बताया ढंग कि कछुआ कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वर्षा कैसे हो रही है, लगातार हो रही है। तो इसका क्वेश्चन किसमें मिलेगा हमें, कैसे के अंदर। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आप कैसे में बनाना, तो पक्का इसका क्वेश्चन बन जाएगा। और इसका जब आंसर मिल जाए, जैसे कि देखो, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो इसका आंसर हमें किसमें मिला। देखो, अगर मैं लूँ कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, उसके चलने का ढंग है, तो ये रीतिवाचक है, क्योंकि रीति में तो ढंग बताया जाता है, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो, तो कछुआ कैसे चल रहा है, तो आंसर मिलेगा धीरे धीरे चल रहा है, ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही परिमाणवाचक होता है। परिमाणवाचक के अंदर क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया, परिमाणवाचक मतलब मापतोल, तो kiसी भी प्रकार का मापतोल हमारा परिमाणवाचक कहलाएगा। उदाहरण के लिए दूं, जैसे कि इतना, उतना, कम, अधिक,
आदि आदि है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना, उतना, कम, अधिक, खूब या फिर ज़्यादा, थोड़ा, ये सब हमारे परिमाण में आते हैं। मतलब किसी चीज़ का माप तोल है तो माप तोल में इतना, उतना, कम, अधिक तो होता ही है ना। अब जैसे कि इसका आंसर बनाना क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप कि मुझे इतना खाना दे दो, या फिर मुझे थोड़ा अधिक चाहिए तो मुझे कैसा, मतलब मुझे किस टाइप का चाहिए, या फिर हम बोलते मुझे इतना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, या फिर मुझे उतना चाहिए, आपको कितना चाहिए। देखो मुझे कम चाहिए, तुम्हें कितना चाहिए, कितने में आंसर आएगा इसका। आप कुछ भी ले लो, सब में कितना में ही आएगा। जैसे कि देखो मुझे अधिक चाहिए तो क्वेश्चन बनेगा आपको कितना चाहिए, बनाना क्वेश्चन में। मुझे ज़्यादा चाहिए तो आपको कितना चाहिए। आंसर कितने में, मतलब क्वेश्चन कितने में बनेगा इसका, कितना चाहिए आपको, समझे आप। मतलब कालवाचक क्या होता है, समय होता है। समय में कब, समय में क्या होता है, कब होगा, कल, परसों, कब। स्थानवाचक में जहां, वहां, मतलब कहां बैठना है आपको, कहां जाना है आपको। आंसर मिला, स्थानवाचक हुआ। बस ये चीज याद कर लो, ये ट्रिक है आपके लिए, ये ट्रिक है सारी, ठीक है। ये ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हो। आप बस इन्हें याद कर लोगे तो आपको आराम से आ जाएगा ये, ठीक है। आप याद करें कालवाचक का कब आएगा, स्थानवाचक का कहाँ आएगा, रीति मतलब कैसे, किसी का ढंग होता है आने, जैसे चलने का ढंग हुआ, किसी ढंग होता है, रीति मतलब ढंग होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चलो, लगातार चलो। जब घोड़ा तेज भागता तो तेज भागा, वो भी क्रिया विशेषण हुई। कैसे भागा, तेज भागा। परिमाणवाचक में इतना, उतना, कम, अधिक, परिमाणी है, मतलब इतना, उतना, कितना। आपको अगर क्वेश्चन बनाना है ना तो ऐसे बनाओ, कितना चाहिए। आप खुद ही ट्राई करके देख लो कि मुझे इतना चाहिए, आपको कितना चाहिए। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको कितना चाहिए, आप आंसर दोगे मुझे इतना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बना ना, और आंसर में आ गया कितना चाहिए, इतना, मतलब इतना चाहिए, तो आंसर मिल गया। तो यही हमारा परिमाणवाचक होता है, यही रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक होता है। तो ये अव्यय का पहला भेद था क्रिया विशेषण, और इसके वे 4 भेद थे। आई होप कि आपको ये 4 भेद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि अगली जो नेक्स्ट वीडियो में आपको संबंध बोधक पढ़ाऊंगी। अव्यय का सेकंड भेद है संबंध बोधक अव्यय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करना। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए और जल्दी ही मिल जाए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मैं दोबारा करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक आप हमेशा खुश